बारिश की लगातार बूंदें आसमान से जमीन पर गिर रही थीं। मैनपुरी की सुनसान सड़कों पर रात के 8 बजे का वक्त हो रहा था। सड़क के दोनों ओर झाड़ियों और पुराने नीम के पेड़ों की कतार थी, जिन पर बारिश की बूंदें गिरकर एक अजीब सी खामोशी और गूंज पैदा कर रही थीं। ऐसे में एक लड़की, जिसका नाम आर्या था, अपने दुपट्टे को सिर पर कसकर भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। हाथ में एक पुराना बैग था, जिसमें कुछ किताबें और जरूरी कागज थे। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी, लेकिन आंखों में एक अलग सी मजबूती थी। आर्या गांव की ही एक साधारण लड़की थी, लेकिन उसका सपना था कि वह पढ़ लिख कर शहर जाकर किसी बड़ी कंपनी में जॉब करे। घर की आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। पिता मजदूरी करते थे, मां घर पर बीमार रहती थी। आर्या अक्सर शाम को पास के कस्बे में ट्यूशन पढ़ाने जाती थी, ताकि कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा सके। आज भी वह वहीं से लौट रही थी। बारिश तेज हो गई थी और वह जल्दी से अपने घर की ओर भाग रही थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि 4 नजरें पहले से ही उसके पीछे लगी हुई हैं। ये चारों लड़के गांव के बदनाम चोर थे। लोग उन्हें काली गली वाले कहकर बुलाते थे, क्योंकि वे ज्यादातर रात को अंधेरी गलियों में चोरी करते, लोगों का सामान छीनते और फिर गायब हो जाते। उनके नाम थे नवीन, सबसे चालाक और गिरोह का लीडर। चेहरे पर हमेशा एक खतरनाक मुस्कान रहती थी और आंखें जैसे किसी को भी शिकार समझने को तैयार रहती। राजू गुस्सैल मिजाज, लंबा चौड़ा और ताकतवर। चोरी में जबरदस्ती और धमकी देना उसकी पहचान थी। कमल थोड़ा डरपोक किस्म का, लेकिन दोस्तों के साथ रहकर हिम्मत दिखाता। फैसल शराब और नशे का आदी। उसकी आंखें हमेशा सुर्ख रहती और चेहरे पर एक अजीब सी वहशी चमक थी। ये चारों पहले गांव में छोटे मोटे चोरी करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका हौसला इतना बढ़ गया था कि अब वे लोगों पर हमला करने से भी पीछे नहीं हटते थे। आर्या उन चारों की नजरों में बहुत पहले से छड़ी हुई थी। वो अक्सर उसे ट्यूशन जाते आते देखते, उसके कपड़ों, उसके चेहरे और उसकी मासूमियत पर गंदी बातें करते। आज की रात बारिश के बीच उन्हें परफेक्ट मौका लग रहा था। भाई, आज तो ये अकेली है और बारिश भी हैवी हो रही है, कोई देखने वाला भी नहीं मिलेगा, नवीन ने मुस्कुराते हुए कहा। राजू ने सिगरेट का कश लिया और बोला, आज इसका काम तामम कर देते हैं, वैसे भी काफी दिन से प्लान बना रहे थे। फैसल ने हंसते हुए कहा, इसकी चीख का मजा ही अलग होगा बारिश में। कमल की सांसें थोड़ी तेज थीं। उसने धीरे से कहा, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? FIR वगैरह। नवीन ने उसकी गर्दन पकड़कर झकझोरा, साला डरपोक, यहां एंजॉयमेंट का टाइम है और तुझे पुलिस याद आ रही है? कोई नहीं आएगा इस डिजर्टेड रोड पर, चल चुपचाप फॉलो कर। चारों लड़के झाड़ियों के पीछे पीछे आर्या का पीछा करने लगे। बारिश की वजह से सड़क पर लोग बहुत कम थे। आर्या को थोड़ा सा एहसास हुआ कि कोई पीछे है, लेकिन उसने सोचा शायद उसका वहम है। उसने अपनी चाल तेज कर दी। आर्या अब तेज कदमों से चल रही थी। उसकी सैंडल की एड़ी कीचड़ में धंस रही थी और हर बार बाहर निकालते हुए छपाक छपाक की आवाज होती। बारिश इतनी तेज थी कि उसकी चुन्नी पूरी भीग चुकी थी और शरीर से चिपक रही थी। उसने घबराकर पीछे पलटकर देखा, लेकिन वहां उसे सिर्फ अंधेरा और झूमते पेड़ों की परछाइयां दिखीं। लेकिन चारों चोर अब पास आ चुके थे। नवीन ने सबसे पहले झाड़ियों से निकलकर आवाज लगाई, अरे सुन, इतनी जल्दी कहां भाग रही हो मिस ट्यूशन टीचर? आर्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने बिना पलटे अपनी चाल और तेज कर दी। राजू ने हंसते हुए कहा, लगता है जल्दी घर पहुंचने का बड़ा शौक है, चलो शॉर्टकट दे देते हैं। इतना कहकर चारों लड़के सड़क पर निकल आए और आर्या को घेर लिया। बारिश की बूंदें उनके चेहरों पर गिर रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में हवस की आग साफ झलक रही थी। आर्या डर कर बोली, रास्ता छोड़ो, मुझे घर जाना है। नवीन उसके बहुत करीब आ गया। उसकी मुस्कान और भी खतरनाक हो गई। इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ी देर हमारे साथ एंजॉय कर लो, उसके बाद घर भी छोड़ देंगे। आर्या ने कांपती आवाज में कहा, शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बहन जैसी हूं। फैसल ने ठहाका लगाया, बहन? अरे तू तो हमारी सपनों की रानी है और आज हम तुझे रियलिटी बना देंगे। कमल ने भी दबे स्वर में कहा, भागने की कोशिश मत करना, यहां से एस्केप करना पॉसिबल नहीं है। आर्या के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों साफ दिख रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर नवीन को धक्का दिया और सड़क के किनारे भागने लगी।
लेकिन राजू ने आगे बढ़कर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि आर्या की कलाई पर लाल निशान पड़ गए। छोड़ो मुझे, वह चिल्लाई, लेकिन बारिश और तूफानी हवा के शोर में उसकी आवाज दूर तक नहीं जा पाई। नवीन उसके करीब आया, उसके भीगे चेहरे को उंगली से छूते हुए बोला, इतनी नाजुक स्किन, इतनी मासूम आइज, अरे आज तो मजा आ जाएगा। आर्या की आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने दोनों हाथों से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तीनों लड़के अब उसे चारों तरफ से पकड़ चुके थे। कमल बार बार इधर उधर देख रहा था। उसका चेहरा बता रहा था कि अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा है। भाई जल्दी करो, कोई आ गया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नवीन ने गुस्से से उसकी ओर देखा। चुप रह, डरपोक कहीं का। आज की रात जिंदगी भर यादगार रहनी चाहिए। बारिश अब और भी तेज हो गई थी। बिजली चमकने पर उनके चेहरे साफ दिख जाते। नवीन का वहशीपन, राजू का गुस्सा, फैसल की नशे में चमकती लाल आंखें और कमल का डरा सहमा चेहरा। आर्या पूरी ताकत से चीख रही थी, हेल्प, प्लीज कोई हेल्प करो। लेकिन सुनसान सड़क पर कोई नहीं था। फैसल ने हंसते हुए कहा, चिल कर, कोई नहीं आएगा, यह रात सिर्फ हमारी है। उसने जबरदस्ती आर्या का चेहरा पकड़कर उसकी आंखों में देखा। तेरी इन रोती आंखों का मजा ही अलग है। आर्या का चेहरा डर और बेबसी से भर गया। उसकी सांसें तेज थीं, दिल जोर से धड़क रहा था और उसके होंठ कांप रहे थे। नवीन ने उसके बाल पकड़कर कहा, आज हमें कोई रोक नहीं सकता। आर्या का शरीर कांप रहा था। उसके होंठ लगातार छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो कहते जा रहे थे, लेकिन बारिश की तेज बौछारें उसकी आवाज को दबा रही थीं। उसके चेहरे पर बहते हुए आंसुओं और बारिश की बूंदों में कोई फर्क नहीं रह गया था। नवीन ने उसके गाल पर हाथ रखा और जोर से दबाया। इतनी जल्दी क्यों है, अभी तो रात शुरू हुई है। राजू ने उसकी कलाई को और कसकर मरोड़ा। आर्या की चीख निकल पड़ी, आहा, छोड़ो। राजू के चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी। उसने हंसते हुए कहा, चिल्ला ले, बारिश में तेरी चीख को कोई नहीं सुनेगा। यहां सिर्फ हम हैं और तू। फैसल की लाल आंखें और भी खतरनाक लग रही थीं। उसने अपनी जेब से शराब की बोतल निकाली, एक घूंट लिया और बोला, अब मजा आएगा। इस बारिश, इस सन्नाटे और तेरे डर को देखकर दिल झूम रहा है। कमल अभी भी असमंजस में था। उसका दिल धड़क रहा था। चेहरे पर पसीना और बारिश की बूंदें मिल गई थीं। वह बोला, भाई प्लीज जल्दी करो, ये ठीक नहीं है। नवीन ने उसकी गर्दन पकड़कर झकझोर दिया, तू चुप रहेगा या अभी यहीं छोड़ दूं तुझे? डरपोक कहीं का, आज की रात जिंदगी भर का मजा देने वाली है। आर्या ने अचानक पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की। वह राजू के हाथ से छूटकर सड़क के दूसरी तरफ भागने लगी। उसके कदम कीचड़ में फिसले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। भाग रही है, फैसल चिल्लाया। राजू बिजली की तरह उसके पीछे भागा और उसकी पीठ से टकराकर उसे जमीन पर गिरा दिया। आर्या की कोहनी पत्थर से टकराई और खून निकल आया। दर्द से उसकी आंखों से आंसू और तेज बहने लगे। नवीन उसके ऊपर झुक गया। उसने उसके चेहरे को जबरदस्ती पकड़ लिया। इतनी मासूम और इतनी खूबसूरत, तू हमें ना कह भी नहीं सकती। आर्या ने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया और चिल्लाई, तुम सब जानवर हो, इंसान कहलाने लायक भी नहीं हो। उसके चेहरे पर गुस्से और डर का मिला जुला भाव था। बारिश लगातार तेज हो रही थी। आसमान से गिरती बूंदें सड़क पर खून की बूंदों से मिल रही थीं। राजू ने उसकी दोनों बाजू पकड़कर जमीन पर दबा दिया। फैसल उसके पैरों को जकड़ने लगा। कमल पीछे खड़ा कांपते हुए सब देख रहा था। आर्या ने आंखें बंद करके पूरी ताकत से चिल्लाया, हेल्प, कोई है क्या? प्लीज बचा लो मुझे। लेकिन सड़क पर सिर्फ बारिश थी, हवा थी और 4 दरिंदों की परछाइयां। नवीन उसके चेहरे को करीब से देखने लगा। उसकी सांसों की गर्मी आर्या के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वह बोला, अब तेरी ये चीखें भी हमें रोक नहीं पाएंगी। आर्या ने अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। उसमें सिर्फ डर नहीं था, बल्कि गुस्सा भी था। उसने अपने दांत भींचकर अचानक नवीन के गाल पर काट लिया। आहा, कमीनी! नवीन चिल्लाया और उसे जोर से थप्पड़ मारा। आर्या का चेहरा एक ओर झटक गया, होंठ से खून निकलने लगा। कमल यह सब देखकर बुरी तरह सहम गया। उसने कांपते हुए कहा, भाई प्लीज मत करो,
यह गलत है, नवीन ने उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा। अब अगर तूने एक शब्द और कहा तो तेरा अंजाम इससे भी बुरा होगा, समझा? आर्या की हालत अब और भी खराब होती जा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं और खून से भीग चुका था। उसके दिमाग में सिर्फ मां और पिता की तस्वीरें घूम रही थीं। मां, पापा, बचा लो, वह बड़बड़ाई, लेकिन वहां कोई सुनने वाला नहीं था।